उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह इस वक्त बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद है। सर, संसद की कार्रवाई चल रही है लेकिन विपक्षी पार्टियों की ओर से जमकर हंगामा किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी हो की बात करें, समाजवादी पार्टी की बात करते हैं, सरकार को घेरा जा रहा है और कहा जा रहा है कि जो सरकार ने जवाब दिया ऑपरेशन सिंदूर पर उससे संतुष्ट नहीं है। बड़ा दुखद है। मैं भी पढ़ रहा हूँ मीडिया के माध्यम से कि क्या क्या संसद में हो रहा है और सुन रहा हूँ। आजकल तो लाइव पार्लियामेंट की कार्यवाही हर आम नागरिक तक पहुँच रही है। मुझे महसूस हो रहा है कि दो इशू पर विपक्ष चाहता था कि एसआईआर पर चर्चा हो और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा हो। दोनों पर सरकार ने खूब समय दिया, जितना चाहो उतना चर्चा करो, ऐसा हमारी सरकार की तरफ से विपक्ष को अवसर दिया गया। लेकिन अब ये समझ में नहीं आ रहा था कि जब दो अपेक्षाएं आपकी थी और दोनों स्वीकार कर ली गई तो फिर इस हंगामे का क्या औचित्य है। अब जो बहस डिबेट का विषय हो रहा है, मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि कांग्रेस के लोग इस तरह से भारत की पार्लियामेंट में आचरण कर रहे हैं जैसे उनको पाकिस्तान ने चुना हो। ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, जैसे वकालत कर रहे हो कि वो पाकिस्तान की वकालत कर रहे हैं, दुश्मन देश की वकालत कर रहे हैं। उनको भारत और भारत की मातृभूमि और भारत के सैनिक और भारत की सेना के बारे में बात करने के बजाय उनकी बात का जो टोन है, जो परिभाषित होता है, जैसे वो डिफेंड कर रहे हो पाकिस्तान को। तो मुझे दुख है कि ये पार्टियां, इनका चरित्र, इनकी नीतियां क्या विदेशों को लाभ पहुंचाने के लिए हमारे भारत की संसद में हो रही हैं या देश की जनता ने उनको चुन के भेजा है। देश की जनता के हितों के लिए इतने दिनों से चल रही संसद में किसने सवाल उठाया? कांग्रेस ने उठाया या समाजवादी पार्टी ने उठाया? एक व्यक्ति का नाम लो जिन्होंने अपने क्षेत्र की जनता, जिस जिस क्षेत्र से चुन के आए हैं, उन क्षेत्र की जनता के कौन से सवाल इन्होंने उठाए? उस पर जब किसानों का विषय आता है तो पलायन कर गए, भाग गए। जब क्षेत्र की जनता के किसानों की चर्चा में प्रतिभाग करना चाहिए था वो पलायन कर जाते हैं। तो समझ में नहीं आता मेरी कि कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी या और लोग भारत की चिंता न करके उनकी चिंता के एजेंडे में दूसरे देश और दुश्मन देश कैसे हो गए हैं। तो ये दुख का विषय है। इसीलिए देश के यशस्वी गृह मंत्री जी ने कहा है कि अगर यही आचरण रहा तो अभी 20 वर्ष और आपको विपक्ष में रहने का इंतजाम कर लेना चाहिए। तो जो आचरण व्यवहार है वो सदन की मर्यादा के खिलाफ है, वो भारत की जनता की मर्यादा, भारत की जनता की आन बान शान के खिलाफ है, भारत की सेना के खिलाफ है। ऐसा नहीं होना चाहिए। समाजवादी पार्टी कह रही है कि सिर्फ जुमलेबाजी थी, विदेश नीति पूरी तरह से फेल है, कोई जवाब सरकार के पास नहीं है। जो सवाल विपक्षी पार्टियों के हैं उसका जवाब भी सरकार के पास नहीं है। ऐसा विपक्ष का कौन सा सवाल आया जिसका जवाब नहीं दिया गया? शर्म आनी चाहिए कि जब पूछते हैं कि पहलगाम में आतंकी कैसे पहुंचे, ठीक है, इसे मैं स्वीकार करता हूं, गलती है, नहीं पहुंचना चाहिए था, कुछ भी करते, लेकिन कम से कम उन लोगों को उसी सदन में जब सवाल पूछा गया कि बंबई में आतंकवादी कैसे पहुंचे थे, तो क्या आपको पता नहीं है कि अगर ऐसी घटना है, अगर ऐसी घटना हो गई है तो उसके खिलाफ कार्रवाई, कठोर कार्रवाई हुई। 2004 से 2014 के बीच में आपके कालखंड में जितनी घटनाएं हुई, आतंकवादी घटनाएं, शायद इस देश में कभी नहीं हुई। लेकिन आपने तो एक कंकड़ भी फेंक करके किसी आतंकवादी की तरफ नहीं मारा है। यहां तक कि 26/11 के आतंकवादी को प्रत्यार्पण के लिए भी आपने कोई प्रयास नहीं किया। और मोदी जी की सरकार ने कम से कम 26/11 के आतंकवादी हमलों के मास्टरमाइंड को प्रत्यार्पित करा करके उसको सजा दिलाने का काम कर रही है हमारी सरकार। तो तुम तो आतंकवादियों के पक्ष में भी खड़े हो जाते हो जब आपको लगता है कि इससे हमारा वोट बढ़ जाएगा। कितना दुख होता है कि वोट के लिए किस लेवल तक चले जाएंगे। मैं तो भारतीय संस्कार संस्कृति का पोषक हूं, मेरी पार्टी भारतीय संस्कार संस्कृति की पोषक है। जब हमारी नारी शक्ति पर, मातृ शक्ति पर आरोप लगता है तो भी लोग वोट के लिए चुप रहते हैं, उसके लिए भी आंदोलन करना पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी की नारियों को खड़ा हो जाना, भारतीय जनता पार्टी की महिला सांसदों को खड़ा होना पड़ता है। समाजवादी पार्टी की महिला सांसद के अपमान करने पर
समाजवादी पार्टी नहीं बोलती, कांग्रेस पार्टी नहीं बोलती कि हमारा वोट न खराब हो जाएगा, लेकिन वोट की चिंता किए बगैर भारतीय जनता पार्टी की सांसद हमारी डिंपल भौजी के लिए भी खड़ी हो गई। तो मुझे खुशी है कि कम से कम हम नारी शक्ति के लिए, जो लोग हमको वोट नहीं देते हैं, ये सही है, उनके भी महिलाओं, उनकी भी नारियों का सम्मान में भारतीय जनता पार्टी खड़ी है। हलाला जैसी कुरीति को खत्म करने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री किया है। वो चाहे इस भारत की भूमि पर जिस दल की नारी होगी, जिस धर्म की नारी होगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उस नारी के सम्मान में खड़ी रहेगी, क्योंकि हम लोगों के जो संस्कृति में है यही है कि हम नारी को, मां को पृथ्वी से भी बड़ा मानते हैं और इसलिए हम लोग नारी का सम्मान करते हैं। इससे हटकर एक सवाल है कि इससे पहले अनिरुद्धाचार्य का आपने बयान सुना होगा, अब प्रेमानंद महाराज ने बयान दिया है, महिलाओं को लेकर, लड़कियों पर कमेंट किया है। किस तरह से देख रहे हैं? सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा है प्रेमानंद महाराज को। देखिए, जो अनिरुद्धाचार्य जी ने बयान दिया, जो परम आदरणीय प्रेमानंद जी ने बयान दिया, मैं व्यक्तिगत कह सकता हूं, मैं सहमत नहीं हो सकता। ये भी हमारी नारी, ये भी हमारी मातृशक्ति से जुड़ा हुआ, सम्मान से जुड़ा हुआ विषय है। मैं व्यक्तिगत रूप से, मैं इसे दल की परिधि में नहीं कह सकता हूं, दल के लोग क्या कहेंगे मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं व्यक्तिगत भारतीय संस्कार संस्कृति को जीता हूं, इसलिए मैं कह सकता हूं ये नारी के सम्मान में ये शब्द नहीं कहे जा सकते जैसे कहे गए हैं। आपको लगता है कि ऐसे बयानों से बचना चाहिए, चाहे कथावाचक हो या संतों की बात करें, क्योंकि इससे पहले अनिरुद्धाचार्य का बयान सामने आया था महिलाओं को लेकर, अब प्रेमानंद महाराज ऐसे बयान दे रहे हैं। देखिए, हमारी संस्कृति कभी भी नारी के अपमान की नहीं रही है। वैसे मैं जितना जानता हूँ, श्रद्धेय प्रेमानंद जी तप तप इतना तप बल उनके भीतर है जिससे कोई चूक नहीं हो सकती है। लेकिन मैं जरूर कहूँगा कि ये कहना कि भारत की जन्मी बेटियों में कुछ प्रतिशत ही पवित्र हैं, मेरे हिसाब से ये कहीं ना कहीं चूक जरूर है। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। कैमरा पर्सन सचिन के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार।